पंजाब के एक छोटे से गांव चक 47 में दो दोस्त रहते थे, अहमद और रिजवान। गांव की मिट्टी, खेतों की खुशबू और मिट्टी से लिपटी छोटी छोटी कच्ची गलियां उनकी दुनिया थी। अहमद किसान का बेटा था, लेकिन उसके वालिद तालीम के शौकीन थे। इसलिए अहमद को बचपन से किताबें, स्कूल और लिखने पढ़ने का शौक था। दूसरी तरफ रिजवान एक मजदूर का बेटा था। उसका वालिद दिनों भर पत्थर तोड़ता या कंस्ट्रक्शन का काम करता और माँ घरों में काम करके गुजारा करती। रिजवान के पास नए कपड़े तो कभी कभी होते, लेकिन उसका दिल हमेशा साफ और मुस्कुराता रहता। दोनों के घर अलग अलग थे, एक थोड़ा बेहतर, एक गरीब, लेकिन उनकी दोस्ती ने कभी ये फर्क महसूस नहीं होने दिया। हर सुबह स्कूल जाते वक्त अहमद अपना बैग रिजवान के कंधे पे लटकाए देता और कहता, दोस्त, हमारी दोस्ती का मतलब ही ये है कि बोझ आधा आधा उठाना है। रिजवान हंसी में जवाब देता, तो फिर होमवर्क भी आधा आधा कर लिया करो, तुम्हें तो बस नंबर चाहिए और मुझे नींद। गांव के लोग उन दोनों को छाया और धूप कहते, क्योंकि एक सीधा और मेहनती था और दूसरा मस्ती भरा और थोड़ा शरारती, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। एक दिन खेतों में खेलते वक्त दोनों ने मिट्टी पर लिखा, दोस्ती हमारी तलवार की धार की तरह मजबूत है, कोई तोड़ नहीं सकता। और दोनों ने वादा किया, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हों, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये वादा मासूमी के दिनों में हुआ था, लेकिन वक्त के साए इस वादे का इम्तिहान लेना चाहते थे। स्कूल के दिन बीत गए। अहमद क्लास का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट माना जाता था। उसके नंबर्स हमेशा टॉप होते और टीचर्स उसे डॉक्टर साहब कहकर बुलाने लगे। अहमद के अंदर एक ही ख्वाब था, डॉक्टर बनकर गांव के लोगों की मदद करना। दूसरी तरफ रिजवान को किताबें कभी ज्यादा पसंद नहीं आई। उसका दिल रंगों, स्केच और तस्वीरों में लगता। वो दीवार पर चाकोर बनाता, कागज पर सूरज के रंग भरता और हर चेहरे को मुस्कान में बदल देता। गांव वाले उसे छोटा पेंटर कहते। लेकिन रिजवान की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। उसके वालिद रोज मजदूरी करते, कभी काम मिलता तो कभी नहीं। एक दिन रिजवान की माँ ने उसे कहा, बेटा, हम तुम्हारी फीस अब और नहीं दे सकते, शायद तुम्हें स्कूल छोड़कर काम करना पड़े। वक्त तेज कदम से आगे बढ़ता गया। स्कूल के बाद अहमद ने स्कॉलरशिप हासिल करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। शहर की रोशनियां, हॉस्टल्स और मुश्किल किताबें सब उसके लिए नई दुनिया थी, मगर वो हमेशा गांव और रिजवान को याद करता। हर दफा एग्जाम के बाद वो गांव आता, खेतों में धूप में बैठे हुए रिजवान के साथ चाय पीता और दोनों बचपन की बातें याद करते। रिजवान ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उसने अपने हुनर को कभी मरने नहीं दिया। उसने पुराने रंग और ब्रशेस से पेंटिंग्स बनानी शुरू की। पहले गांव के लोग हंसकर कहते, क्या बनेगा इस रंग बिरंगी दुनिया से, मगर धीरे धीरे उसके काम की तस्वीरें शहर तक पहुंच गई। एक शहरी गैलरी ने उसकी पेंटिंग खरीदी, फिर दूसरी और तीसरी। धीरे धीरे रिजवान एक मशहूर पेंटर बन गया। अब अहमद एक डॉक्टर था, लोग उसके पास दूर दूर से इलाज करवाने आते और रिजवान अपनी पेंटिंग के जरिए मशहूर हो रहा था। दोनों ने अपने अपने सपने पूरे किए, मगर दोनों के दिल में एक चीज हमेशा जिंदा रही, एक दूसरे का साथ। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसालें देते। अहमद और रिजवान दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक जान दो रूह। सब कुछ ठीक था, मगर वक्त के सफर में एक राज छुपा था जो अब उभरने वाला था। एक दिन रिजवान की माँ बीमार हो गई। उसे अपनी माँ का पुराना रिकॉर्ड देखना था, जो स्कूल के दिनों में बीमार होने पर बना था। जब वो पुरानी फाइल्स देख रहा था, उसे एक छोटी सी रसीद मिली, उसके स्कूल की फीस की। रसीद के नीचे लिखा था, पेड फ्रॉम अहमद्स स्कॉलरशिप फंड। रिजवान का दिल झटका खा गया। उसे लगा जैसे सारी जमीन उसके पांव तले से निकल गई हो। उसने सोचा, तो मतलब मैं अपनी मेहनत से नहीं, अहमद की कुर्बानी से यहाँ तक पहुंचा। जो पेंटिंग आज दुनिया को पसंद है, वो भी अहमद की वजह से। मैं तो अपने सपने के लायक भी नहीं था। उसके दिल में दोस्ती के लिए शुक्रिया से ज्यादा शर्मिंदगी भर गई। उसने अहमद का सामना किया। रिजवान, तुमने मुझसे छुपाया क्यों? तुमने मुझे कभी दोस्त समझा ही नहीं। अगर समझते तो मुझे अपने बोझ का हिस्सा उठाने देते। तुमने मुझे एहसानमंद बना दिया अहमद। एहसानमंद लोग कभी बराबर के दोस्त नहीं होते। अहमद ने समझाने की कोशिश की, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। मुझे लगा अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम अपने सपने छोड़ दोगे
और मैं तुम्हारा सपना मरने नहीं दे सकता था रिजवान। मगर रिजवान ने गुस्से में जवाब दिया, तुमने मेरे सपने को बचाकर मेरी खुद रिस्पेक्ट मार दी। अब मुझे तुम्हारी दोस्ती बोझ लगती है। और उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती में पहली दफा दरार आ गई। अहमद चुप हो गया। उसने सोचा कि शायद वक्त सब ठीक कर देगा। रिजवान चुप हो गया क्योंकि उसके दिल में जज्बात और गुस्सा बराबर के हिस्से में लड़ रहे थे। लेकिन उन दोनों के दिल के किसी कोने में एक आवाज अब भी चल रही थी, जो वादा हमने बचपन में किया था, क्या वो वादा टूट जाएगा? जिंदगी अपना इम्तिहान लेने का तरीका हमेशा अलग रखती है। अहमद और रिजवान के दरमियान अभी भी दूरियां चल रही थी। दोनों एक ही शहर में रहते, लेकिन मिलते नहीं थे। गांव के लोग हैरान रहते कि वो दोस्ती जो मिसाल थी, अब खामोशी का शिकार क्यों हो गई। फिर एक दिन ऐसा वाकया हुआ जो उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। अहमद रात को हॉस्पिटल से घर लौट रहा था। सामने से एक तेज ट्रक आया और उसकी गाड़ी से टकरा गया। तेज धार से अहमद गाड़ी के शीशे से टकराकर बेहोश हो गया। लोगों ने फौरन उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से डॉक्टर्स ने कहा पेशेंट की जान सिर्फ तब बच सकती है अगर फौरन O नेगेटिव ब्लड मिल जाए, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक हुए। पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही पेशेंट का ब्लड मैच होता था, रिजवान। नर्स फौरन उसके घर गई। रिजवान ने जैसे ही सुना कि अहमद की जान खतरे में है, उसका दिल रो पड़ा। उसने बिना एक पल सोचे कहा, चलो मुझे फौरन हॉस्पिटल ले चलो। ऑपरेशन थिएटर के बाहर नर्स ने रिजवान को ब्लड डोनेट करते वक्त पूछा, आपको मालूम है पेशेंट आपके दोस्त हैं। आप दोनों के बीच दूरियां चल रही थी। रिजवान के होठों पे एक दुख भरी मुस्कान आई। दूरियां दोस्ती से होती हैं, जान से नहीं। उसने मेरी जिंदगी बनाई, अब मेरी बारी है उसकी जिंदगी बचाने की। खून ट्रांसफ्यूज होने लगा। ऑपरेशन चलता रहा। 2 घंटे तक डॉक्टर्स अहमद की जान बचाने की कोशिश करते रहे। हर सेकंड रिजवान की आंखें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर लगी रहीं। उसका दिल कह रहा था, अहमद तुम वापस आना, हमारी कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। सुबह के पहले पहर ऑपरेशन का दौर खुला। डॉक्टर बाहर निकले। उनके चेहरे पे हल्की मुस्कान थी। पेशेंट स्टेबल है, खून वक्त पर मिल गया, वरना हम उसे नहीं बचा पाते। ये सुनकर रिजवान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 दिन बाद अहमद होश में आया। उसने पहले अपने कंधे पर ड्रिप देखा, फिर पास बैठे रिजवान को। रिजवान की आंखें सुर्ख थीं, जैसे रात भर रोया हो। अहमद ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम यहाँ? रिजवान की आंखों में आंसू भर गए। उसने अहमद का हाथ पकड़कर कहा, हाँ मैं यहाँ। तुमने मेरी जिंदगी बनाई थी और मुझे तुम्हारी जिंदगी बचाने का मौका मिला। अब हम बराबर हैं अहमद। अब कोई कर्ज, कोई बोझ, कोई एहसान नहीं, सिर्फ दोस्ती। अहमद की आंखों से आंसू बह गए। उसने रिजवान को गले लगा लिया। रूम में सिर्फ एक जज्बा गूंज रहा था, दोस्ती। वो बचपन का वादा जो खेतों की मिट्टी पर लिखा गया था, आज सच साबित हुआ। दोस्ती हमारी तलवार की धार की तरह मजबूत है, कोई तोड़ नहीं सकता। समय बीता, जिंदगी चलती रही। अहमद हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करता और रिजवान अपनी पेंटिंग्स के जरिए इंसानियत के रंग दिखाता। लेकिन दोनों के लिए एक चीज सबसे बड़ी थी, एक दूसरे का साथ। गांव के लोग अब फिर मिसाल देते, अहमद और रिजवान ये वो दोस्त हैं जो अपनी जान से भी एक दूसरे का साथ छोड़ नहीं सकते। और कहानी एक ही पैगाम छोड़ गई। असली दोस्ती वो है जो एहसान या जरूरत से नहीं, दिल से होती है। वो दोस्ती जो वक्त, दूरी और इम्तिहान के बावजूद कभी नहीं टूटती।